द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे जुबीन गर्ग जी पर। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के बाद प्रसिद्ध गायक और रॉक स्टार जुबीन गर्ग का निधन हो गया। पानी के नीचे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। वहां से बचाने के बाद सीपीआर देने पर भी स्थानीय अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती करने के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। वह सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे, जहां उन्हें एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करना था। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार में लाखों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जुबीन गर्ग भारत के प्रसिद्ध और असम के सबसे बड़े गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीत लेखक थे। जुबीन ने असमिया, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली और मलयालम फिल्मों में भी गाया। वे असम के जोरहाट से थे। जुबीन गर्ग को असम और पश्चिम बंगाल में एक रॉक स्टार माना जाता है। जुबीन गर्ग सबसे प्रसिद्ध भारतीय गायकों की नंबर 1 की सूची में थे। जुबीन गर्ग के पास कई तरह की प्रतिभाएं थीं। 1992 में जुबीन का पहला असमी एल्बम अनामिका रिलीज हुआ। जुबीन ड्रम, ढोल, मैंडोलिन और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बजाने में सक्षम थे। उन्होंने बंगाली फिल्म सुधो तुमी में संगीत निर्देशन करके सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार जीता। उनका अधिकांश काम असमी, बांग्ला सिनेमा और बॉलीवुड में है। गर्ग का जन्म असमिया ब्राह्मण परिवार में तुरा, मेघालय में मोहिनी मोहन बोरठाकुर और स्वर्गीय इली बोरठाकुर के घर हुआ था। उनका नाम संगीतकार जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया था और अपने गोत्र गर्ग को अपने उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया। उनके पिता मोहिनी बोरठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे और कपिल ठाकुर नाम से एक गीतकार और कवि थे, और उनकी मां स्वर्गीय इली बोरठाकुर एक गायिका थी। गर्ग की छोटी बहन जोंकी बोरठाकुर एक अभिनेत्री और गायिका थी। फरवरी 2002 में सोनितपुर जिले में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब वे अपने सह कलाकारों के साथ स्टेज शो करने जा रही थीं, उन्होंने 2002 में जोनकी बोरठाकुर की याद में एल्बम शिशु रिलीज किया था। उनकी एक और बहन डॉक्टर पालमे बोरठाकुर थी। गर्ग ने तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर बी बोरुआ कॉलेज से विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की, लेकिन अपने गायन करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। गर्ग ने 4 फरवरी 2002 को असम के गोलाघाट की फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया से शादी की। गर्ग खुद को अधार्मिक मानते थे और कहते थे कि उनका कोई जाति या धर्म नहीं है। 27 अगस्त 2024 जुबीन गर्ग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया।
गर्ग ने 3 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उनकी पहली गुरु उनकी माँ थी, जहाँ से उन्होंने गाना सीखा और फिर उन्होंने पंडित रॉबिन बनर्जी से 11 साल तक तबला सीखा। गुरु रमानी राय ने उन्हें असमिया लोक गायकी से परिचित कराया। गर्ग अपने स्कूल के दिनों से ही गीतों की रचना कर रहे थे और गायकों को गाने के लिए देते थे। गर्ग को एक पेशेवर गायक बनने का आत्मविश्वास तब मिला जब उन्होंने 1992 में आयोजित युवा महोत्सव में अपने पश्चिमी एकल प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता और इसके बाद उन्होंने अपने पहले असमिया एल्बम अनामिका के साथ पेशेवर संगीत में प्रवेश किया, जिसे नवंबर 1992 में रिलीज किया गया था। गर्ग के पहले रिकॉर्ड किए गए गाने तुमी जूनू परिबा हुन थे और तुमी जुनाकी हुबाक एल्बम 1993 में रिलीज किया गया था। उन्होंने कई अन्य एल्बम जारी किए, जैसे सपुनर सुर 1992, जुनाकी मौन 1993, माया 1994, आशा 1995 इत्यादि। 1995 में मुंबई आने से पहले उन्होंने अपना पहला बिहू एल्बम उजान परिति जारी किया, जो व्यावसायिक रूप से सफल रहा। 1995 के मध्य में गर्ग बॉलीवुड संगीत उद्योग में काम करने के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपना पहला इंडी पॉप एकल एल्बम चांदनी रात शुरू किया। बाद में उन्होंने कुछ हिंदी एल्बम और रीमिक्स गाने रिकॉर्ड किए, जैसे चंदा 1996, श्रद्धांजलि खंड 1, 2, 3 1996 से 97, जलवा 1998, यही कभी 1998, जादू 1999, स्पर्श 2000, आदि उन्हें गद्दार 1995, दिल से 1998, डोली सजा के रखना 1998, फिजा 2000, कांटे 2002 जैसी कई फिल्मों के लिए गाने का मौका मिला। 2003 में उन्होंने सपने सारे गाया और फिल्म मुद्दा से ख्वाबों की, फिल्म चुपके से मांगो अगर दिल से तो खुदा, फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त और फिल्म जाल से जो प्यार तुमने गाने गाए। बॉलीवुड और असमिया उद्योगों में गायन के अलावा उन्होंने 2003 में बंगाली संगीत उद्योग में पदार्पण किया, जहां उन्होंने फिल्म मौन में 2 गाने गाए। अगले वर्ष उन्होंने फिल्म शुधु तुमी में 3 गाने गाए और फिल्म का संगीत निर्देशन भी किया। 2005 में उन्होंने फिल्म प्रेमी में ओ बॉन्ड हुरे और लागे ना भालो गाया। उन्हें बॉलीवुड में सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म गैंगस्टर से मिला, जहां उन्होंने या अली गाना गाया था। इस गाने ने उन्हें 2006 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स दिलाया। उनका अगला हिंदी एल्बम जिंदगी 2007 में रिलीज हुआ। 2008 में उन्होंने फिल्म मौन मानेना से मौन मानेना, फिल्म चिरोडिनी तुमी जे अमर से पिया रे और फिल्म लव स्टोरी से मौन जेटे चाय शुधु जैसे कई बंगाली गाने रिकॉर्ड किए। द सैफ मलिक्स गैलरी की ओर से हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जुबीन गर्ग तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके गाए गीत उनके प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों को उनकी याद दिलाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलिए।